हे गाइस, मैं निखिल मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एनएम मॉडल लाइफस्टाइल पे। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं अपनी मॉडलिंग की दुनिया में, जहां पे हम फिर से अपनी मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। मैंने अभी तक आपको बताया है कि आप एक मॉडलिंग एजेंसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक फ्रीलांस मॉडल कैसे बन सकते हैं। कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, कवर किए हैं उन पॉइंट्स को। लेकिन आज जो मैं पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद कोई नहीं चाहेगा जो कि इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने वाला है कि उसको ये सारी चीज़ें पता चले। मॉडलिंग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे काले चेहरे जो कि नहीं चाहते कि आपको ये सारी जानकारी मिले। तो हम आज बात करने वाले हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री के सीक्रेट्स के बारे में, द डार्क ट्रूथ। मैं हमारे इस टॉपिक को टोटल 5 पॉइंट्स में कवर करने वाला हूं, जिसमें पहला पॉइंट है मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगा, लेकिन फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप मोलेस्ट हो सकते हैं। खास करके जब आप नए मॉडल हो, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि ये इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, एक शूट पे क्या क्या होता है, कोई आपके साथ क्या क्या कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार होता है नए मॉडल्स प्लस माइनर्स, स्पेशली फॉरेनर्स। जी हाँ, हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे नमूने हैं, नमूना ही मैं बोलूँगा उनको, ऐसे भद्दे दिमाग वाले लोग हैं जो कि नए मॉडल्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें अजीबोगरीब तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि वो उनके घर पे आए, उनकी पार्टी का हिस्सा बने। इवन मैंने तो पार्टीज़ में देखा है कि 14-15 साल की लड़कियाँ होती हैं जो हमारे इंडिया में आ चुकी होती हैं, फॉरेनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको अजीबोगरीब तरीके से टच किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा कल्चर बना दिया जाता है, उनके दिमाग में घुसा दिया जाता है कि आपको पार्टीज करनी होंगी, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे। जाहिर सी बात है, हर कोई समझता है जब आप दूसरी कंट्री में गए तो आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के आपको ये लोग मोलेस्ट करते हैं, जिसमें आप सभी को सावधानी भी बरतनी चाहिए। हमारा सेकेंड पॉइंट है सेक्शुअल फेवर्स। अगर आप इस इंडस्ट्री में अभी तक नहीं आए हैं और अगर नए हैं आप इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है। जो इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है वो आपके दिमाग में घुसा देता है कि इस इंडस्ट्री में केवल आपको काम मिल सकता है सेक्सुअल फेवर्स के थ्रू। आप हमें सेक्सुअल फेवर कीजिए, हम आपको काम देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। हर कोई ट्राई करता है। आपके फैशन फोटोग्राफर्स हो गए, आपकी कोऑर्डिनेटर्स हो गए, आपको इस तरह का झांसा देने की कोशिश करेंगे कि अगर आप हमारे साथ सो जाएंगे तो आपको काम की छड़ी लग जाएगी, वर्षा होने लगेगी, आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। इवन जो मॉडल्स हैं वो भी इस तरह के झूठे झूठे र्यूमर्स फैलाने का सबसे बड़ा काम कर देते हैं। कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर, उस फील्ड के अंदर, तो वो ये सब चीज़ें करके सेक्सुअल फेवर्स करके कर रहा है, इसलिए तू भी कर, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, जो सबसे गलत चीज़ है। वो लड़का, वो लड़की अपनी मेहनत कर रहा है क्योंकि उसने मेहनत की है उस फील्ड के अंदर, अपने ऊपर मेहनत की है, वो इसलिए काम पा रहा है। वो सेक्सुअल फेवर्स कर रहा है, इस वजह से उसको काम नहीं मिल रहा। सेक्सुअल फेवर्स करके मिलता भी नहीं है काम आपको। इस तरह से आपको न्यूज़ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आनंद जॉन, जिसको 59 ईयर्स की सजा हुई है रेप के चार्ज में, मोलेस्टेशन के चार्ज में, माइनर्स के लिए। Can you imagine? And he was a superb celebrity designer, fashion designer, America's next top model का हिस्सा रहा हो। सबसे बड़ी बात, अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं और स्पेशली अगर आप माइनर हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए अगर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो आप किसी को बता के जाएं या तो अपने साथ किसी को लेके जाएं। कभी अकेले जाने की जरूरत नहीं है। खास करके मैक्सिमम टाइम होता है कि हमारी प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे किसी ना किसी का हमें मैसेज आ जाता है कि लेट्स डू अ शूट। इस तरह के अगर आप कोई शूट पे जाते हैं, हामी भर देते हैं आप करने के लिए, तो हमेशा किसी ना किसी को अपने साथ लेके जाएं। ये बात गांठ बांध लें। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप किसी शूट पे गए हैं, आपको कोई अप्रोप्रिएट तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सीधा ना बोल दें। अगर आप किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं है तो आपके पास हक है नो बोलने का। हमारा तीसरा पॉइंट, पेमेंट्स।
इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे गंदा सत्य यह है कि यहाँ पे जो आपको पेमेंट्स मिलती हैं लेट मिलती हैं, और कभी कभी तो शायद मिलती भी नहीं है आपको। आप अपना काम कर देते हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, उसके बाद भी आपको पेमेंट्स नहीं मिलती। बोल दिया जाता है कि आप केस कर दें। इसी तरह के आपको दिन देखने पड़ते हैं जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। होता है कभी कभी आप एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, और कभी कभी आप पूरा महीना नील बटे सन्नाटा कमाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। किस तरह के दिन भी आपको देखने पड़ सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ये सबसे बड़ा ब्लैक ट्रूथ है। हर कोई रिच नहीं होता, हर कोई अच्छा दिखने के बाद भी एक अच्छा मॉडल नहीं हो पाता है। आपको तैयार रहना पड़ेगा ऐसे दिन के लिए जब आप पेमेंट लेस होंगे, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे। पॉइंट 4, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा नाम है जो कि मैं हमेशा आपको बोलता है कि ज्वाइन कर लो। बिना उसके काम नहीं होगा, खासकर कि जब आप नए हैं इस इंडस्ट्री में। मॉडलिंग एजेंसीज भी आपको मोलिस्ट कर सकती हैं, आपको प्रताड़ित कर सकती हैं अलग अलग तरह से। सबसे पहले तो मॉडलिंग एजेंसीज की हाई कमीशंस। पहले होता था कि मॉडलिंग एजेंसीज आपसे 20% चार्ज करती थी। आजकल की मॉडलिंग एजेंसीज आपसे 35 इवन 40% तक आपसे चार्ज करती हैं आपके टोटल पेमेंट का, जिसमें 10% टीडीएस भी होता है। और अगर आप एज ए इंटरनेशनल मॉडल दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं, और या फिर दूसरे मॉडल्स हमारी कंट्री में काम करने के लिए आ रहे हैं, वो तो सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 30 to 35% आपकी ये मॉडलिंग एजेंसी चार्ज करेगी, जिसमें से 10% आपकी जो मदर एजेंसी है, आप जहाँ से हैं, जिस एजेंसी के थ्रू आप यहाँ पे आए हैं या फिर आप कहीं गए हैं, वो आपकी जो मदर एजेंसी है उसको 10% कट, 45% कट ऐसा हो गया। और अगर टैक्सीज आपको पे करने पड़ते हैं, 10% टैक्सीज हो गए आपके, तो फिर आपके हाथ में बचता क्या है? आप कमाते इतना है, आपके पास इतना सा रह जाता है। ये भी सत्य है। चलिए ये तो अलग बात हो गई, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ अपने फॉरेनर फ्रेंड्स का, जिनके साथ ये सीन हुआ है। वो बाहर से आए, अब उनको रहने के लिए तो कुछ ना कुछ जगह चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो आते कहीं ना कहीं फ्लैट ले लेंगे, वो खुद से नहीं। मॉडलिंग एजेंसीज के पास खुद के अपार्टमेंट्स होते हैं जो वो उनको देते हैं। अगर उस अपार्टमेंट का 60K चार्जेस है, 60,000 रुपये चार्जेस है, और उस फ्लैट में 2 रूम्स हैं, तो उन 2 रूम्स का कितना मिलना चाहिए? 30,000, राइट। लेकिन हर रूम में रहेगा 2 लड़का, 2 से 3 लड़का, और हर लड़के से या लड़की से 30,000 चार्ज लिया जाएगा। यानी कि हर एक कमरे से दुगना कमाई। यानी कि जो 60,000 रुपए का फ्लैट है वो उनको मिल गया 1,20,000 रुपए की कमाई। यानी कि सीधे सीधे 60,000 रुपए कमाई उस एक अपार्टमेंट से। और ऐसे इनके पास बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे इनके पास मॉडल्स होते हैं जो इनको देते भी हैं। अब तो खैर कुछ होशियार हो चुके हैं मॉडल्स, कुछ टाइम रहने के बाद जब उनको मार्केट का पता चल जाता है तो वो बाहर चले जाते हैं रहने के लिए। सबसे बड़ी चीज, लाइज। जब भी कोई नई मॉडलिंग एजेंसी ओपन होती है या फिर एक मॉडलिंग एजेंसी, एस्टैब्लिश्ड मॉडलिंग एजेंसी है, वो आपको हायर करने की कोशिश करती है अगर आप बहुत अच्छे मॉडल हैं, आप बहुत गुड लुकिंग हैं, ये बोल के कि उनके पास बहुत अच्छा काम है, आइए बहुत सारा काम मिलेगा आपको, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स हैं। लेकिन कभी कभी उनके पास काम नहीं होता, लेकिन वो इसलिए मॉडल हायर कर देते हैं ताकि उनका एक पोर्टफोलियो बन सके, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को दिखा सके कि इतने अच्छे अच्छे हमारे पास मॉडल्स हैं। और भले ही उस मॉडलिंग एजेंसी पे कुछ काम ना हो या फिर उनको काम करना ना आता हो, इसी तरह के आपको झूठ बोले जाते हैं मॉडलिंग एजेंसी के द्वारा। इसलिए मैं शुरू से बोलता हूँ, आप रिसर्च करें, उसके बाद ही मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई करें कि जिसमें आप जाना चाहते हैं। सबसे पहले मॉडल से कंफर्म कर लो कि क्या ये एजेंसी अच्छी है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फेक एजेंसीज हैं जो ओपन हो रही हैं, जो आपसे चार्ज करते हैं फोटोग्राफ्स के लिए, जो आपसे चार्ज करते हैं केवल ज्वाइनिंग फीस के लिए, जो आपसे चार्ज करते हैं कॉम्प कार्ड के लिए, डिफरेंट चार्जेस। 5वां पॉइंट, बुलिंग। अब आप सोच रहे हैं कि बुलिंग होती है, एक सीनियर मॉडल एक जूनियर मॉडल की बुलिंग करेगा, उसकी खिंचाई करेगा इन सब चीज़ों में, लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिंग होती है आपके फोटोग्राफर के द्वारा, आपकी एजेंसी के द्वारा, जिनसे आप सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो आपका उस शूट पे साथ देगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, वही आपको बुलिंग कर रहे होते हैं कि आप स्किनी है, यूर जस्ट अ मॉडल, आप केवल एक नमूना है, आपको केवल एक नमूने के तौर पे रहना है, विदाउट एक्सप्रेशन, यू हैव नथिंग टू डू, जो हम बोले आपको वो करना है, यू कांट गिव योर ओपिनियंस अबाउट अ शूट, अबाउट अ प्रोडक्ट। सब नहीं होते, लेकिन कुछ हैं
कुछ होते हैं ऐसे। तो अगर आप भी चाहते हैं, जो आपका मॉडल फ्रेंड बनना चाहता है, वो जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, आप ये वीडियो उस तक पहुंचाएं, उसको थोड़ी सी सावधानी रहे, उसको थोड़ी शिक्षा मिले इसके बारे में। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो वीडियो है शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके प्यारे दोस्त के साथ क्या कुछ हो जाए, who knows? एटलीस्ट उसको एक आइडिया हो जाएगा उसको कैसे रहना है, उसको क्या करना है, उन सब चीज़ों को नो बोलना है, किन सब चीज़ों को यस बोलना है। ये वीडियो उसको मदद करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक साइन आउट, बाय बाय। And yes, do like the video, do share the video, and do subscribe this channel. Thank you.